हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2। कल भी हम लोग जो है पढ़े थे प्रश्नावली 3.2 का, है ना। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे यही, क्योंकि तो 3.2 जो है वो बड़ा आपका चैप्टर है, बड़ा है ना। चलिए, बहुत सारा हिसाब है, इसलिए अच्छे से समझ समझ के पढ़ रहे हैं, इसलिए आज भी हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए, है ना। हम जो है कल मेरे प्यारे बच्चों, कल जो है आप लोगों को 3 नंबर होमवर्क दिए थे। 3 नंबर आपको क्या दिए थे? होमवर्क। तो आपने होमवर्क अगर बनाया है तो आप हमारे साथ होमवर्क को चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं ना। 3.2 ये आपको होमवर्क मिला था कल, है ना। चलिए, 3.2 होमवर्क बनाने से पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए, शर्त आपको अच्छी तरीका से याद होना चाहिए। शर्त क्या है? तो शर्त देखो, ये शर्तें आपको अच्छे से अगर याद है तो हिसाब में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम लोग समीकरण को जो है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करते हैं? तुलना करते। क्या करते हैं? तुलना। तुलना करने के दौरान शर्त अगर इस प्रकार आता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, तो इस कंडीशन में क्या होता है? हलों की संख्या क्या होता है? केवल एक हल। केवल एक हल होता है। रेखाएं कैसी होगी? अगर एक हल है तो रेखाएं होगा क्या? प्रतिच्छेद करेगा, है ना। प्रतिच्छेद है। विरोधी होगा या अविरोधी? तो अविरोधी होगा। संगत होगा या असंगत? तो हल हो रहा तो संगत, और हल ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? असंगत होगा। ये अस्पष्ट है, कल भी हम बता चुके हैं, आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। इसका सभी शर्त बढ़िया से याद होना चाहिए, तब जाके आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा? क्लियर होगा। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं हिसाब पे। बनाते हैं। चलो चलो, इसको सबसे पहले हम समीकरण एक को मिलान करवाते हैं, है ना। है ना, क्वेश्चन नंबर एक को हम लोग हल करते लिखेंगे। यहाँ में क्या मेरे प्यारे बच्चों, सर लिखेंगे हल। हल में क्या करते हैं, यही से हम मान लेते हैं, है ना। नंबर एक का हल कर रहे हैं, नंबर एक का क्या कर रहे हैं? है ना। यहाँ पे आपको समीकरण दिख ही रहा है ना। समीकरण आपको दिख ही रहा, दोनों दोनों दिख रहा है कि ये समीकरण एक है, ये समीकरण क्या है बोलो? ये समीकरण आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है? चलो, यहां से हम लोग मानेंगे सबसे पहले A1 क्या है? A1 जो होगा वो किससे होगा? समीकरण एक से, है ना। समीकरण एक से होगा। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। समीकरण दो में ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। आप पहले आप यहाँ लिख लो, A1 का मान क्या है? सर 3 है, 3। A1 का मान 3 है। B1 का मान क्या है बताओ? तो B1 का मान है मेरे प्यारे बच्चों 2, और C1 का मान कितना है बोलो? चलो, A2 आप देखो, समीकरण 2 में देखो, A2 क्या है बोलो? A2 आप कहेंगे सर 2 है। अब B2 क्या है बताओ? -3 है। और C2 मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 7 है, 7 है। ये आप मान लिए हैं। तो आप अब तुलना कीजिए, क्या करेंगे? तुलना कीजिए, तुलना। चलिए ना, तुलना यहीं पे करते हैं, है ना। तुलना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले सर करेंगे A1 बटा क्या मेरे प्यारे बच्चों? A2। A1 का मान कितना है? 3 है। और A2 का मान कितना है? 2, है ना। ये हो गया ना। ये A1 का मान 3 और A2 का मान क्या है? 2 हमने रख दिया। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो चलो, आगे बढ़ते। इधर भी लिख सकता है या यहाँ भी लिख सकते हैं। चलो, यहाँ मेरे पास जगह, यहीं पे लिखते हैं B1 बटा क्या मेरे प्यारे बच्चों? B2। चलो, B1 का मान कितना है बताओ? है ना, 2 है। और B2 का क्या मान है? -का। अब यहीं से आप दिमाग को लगा लो, क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 3/2 है, ये 2/-3 है। बराबर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो यहीं पे बराबर नहीं है, तो यहीं पे आप उत्तर को लिख दीजिए। अगर ये दोनों बराबर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। फिर हम लोग तुलना करते हैं C1/C2। लेकिन यहीं पे देख पा रहे हैं दोनों सर बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम अब लिख देंगे, है ना। यहाँ पे हम कारण लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि A1 मेरे प्यारे बच्चों बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, है ना। इसलिए जो है ये क्या होगा? इस कंडीशन में केवल एक हल होता है। क्या होता है? पहले हल को आप जानिए, है ना। इस कंडीशन में हल क्या होता है? एक हल होता है, एक हल। और जब एक हल होता है तो इसलिए क्या होगा इसका? है ना, है ना, संगत होगा। इसलिए ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सब संगत होगा, संगत होगा। बताओ, कोई दिक्कत है? कितना इजी ढंग से ये बन गया है।
है, ये शर्त आपको याद होना चाहिए, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, है ना, इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग है, नंबर 2 नंबर को मिलान करो आप, ये सही है आप लोग का, ठीक है। आप नंबर 2 को हल करते हैं, नंबर 2 को हल करते हैं, फटाफट तुरंत हल कर देंगे, चलो, है ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a1 क्या है सर, 2 है ना, b1 क्या है माइनस का 3, और c1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 8। चलो a2 आप मान लो, a2 का मान क्या है, तो 4 है ना। a2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है बोलो जी, 4 है। b2 का मान कितना है, माइनस का 6 है, और c2 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 9 है। चलो अब यहाँ पे हम लोग तुलना करते हैं, है ना, तुलना करेंगे, तुलना, है ना। चलो क्या लिखेंगे बोलो सर, लिखेंगे a1 बटा a2, a1 बटा मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलो a2, a1 क्या है बोलो 2 है, a1 कितना है 2, a2 कितना है बोलो 4। ये आपका कट रहा, काट दो, 2 एक कम दो, 2 दूना कितना 4, यानी 1 बटा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 आ गया। यहाँ पे जगह यहीं पे लिखते हैं, b1 बटा क्या है b2, b1 बटा क्या है b2, b1 का मान कितना है बोलो माइनस का 3 है, b2 का मान कितना माइनस का 6। चलो फिर यहाँ से कट रहा, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये भी आ गया 1 बट्टा 2, ये दोनों बराबर है ना, बराबर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, c1 बटा c2, c1 का मान कितना 8 है, और c2 का मान कितना 9 है। अब यही से स्पष्ट हो गया ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको शर्त में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सर, लिखेंगे चूंकि मेरे प्यारे बच्चों a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b, ये दोनों बराबर है ना। देखो ये दोनों आपका क्या है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी c1 बटा c2 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बराबर नहीं है, इस प्रकार लिखेंगे। ऐसा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन में हल क्या होता है, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होगा बोलो, है ना, ये होगा सर असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, होगा कि नहीं, लिख दिए, कारण यही चीज तो लिखना, यही हमारा मुख्य उत्तर है। चलो ये 2 नंबर है, अब 3 नंबर आप देखो, फटाफट देखो, सही है, सही जा रहा सबका, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। चलो इसको आप देखेंगे अच्छा से, है ना। चलो इससे पहले थोड़ा सा, इस हिसाब बनाने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक आप समझिए, बेसिक क्या, बेसिक में क्या आपको समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो, है ना, 5 बटा अगर इस प्रकार है, 5 बटा 5 बटा दे, बटा के नीचे बटा, बटा के ऊपर बटा, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसका 2 तरीका है, आप शॉर्ट से भी कर सकते हैं, छोटे से करो तो अच्छा रहेगा, अरे ये लॉन्ग भी जाना चाहोगे तो जा सकता है, पहले आप लॉन्ग को समझ लो, उसके बाद शॉर्ट करना प्रारंभ करेंगे। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है 5 है, ये बटा का मतलब क्या होता है बोलो, ये मेन बटा इसमें है, मेन बटा को आपको जरूर पहचानना है, ये बड़ा लिखना है क्योंकि ये मेन बटा आपका है ना, मेन बटा आपका यही है। तो ऊपर में बटा का मतलब आखिर होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बटा का मतलब क्या होता है सर, अगर इसको हम लिखना चाहे, है ना, अलग ढंग से, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सर 5 भागा मेरे प्यारे बच्चों क्या 5/3, यही दोनों चीज सेम है, दोनों चीज क्या है, सेम है। ये देखो 5/5/3 है ना, यानी 5 बटा का मतलब क्या भाग ना, वही किए 5 लिख दिए, बटा का मतलब भाग, नीचे क्या है 5 बटा। इसको हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे, ये भाग का चिन्ह है, क्या है, भाग का चिन्ह। भाग को कैसे बदलते हैं, यहाँ पे 5 है 5 लिख देते थे, भाग को हम लोग किसे बदलते थे, गुना में, तो गुना में बदलते थे, ये क्या हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों, ये 5/3 है तो हो जाता 3/3, भाग को हम लोग गुना में बदलते हैं, तो इधर अंश जो है हर बन जाता है, हर बन जाता है अंश, है ना। अब यहाँ से इसको हल कर देते थे, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया बोलो, इसी प्रकार, है ना। तो इसको हम लोग स्पष्ट है कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो देखो यहाँ 5 है ना, क्या है 5, ये भागा को हम लोग किस में बदलते हैं बोलो, डायरेक्ट काम कर रहा है, ये 5 है मेरे प्यारे बच्चों, भाग को क्या बदलेंगे गुना में, तो गुना में बदलेंगे तो ये 5/3 है, तो क्या हो जाएगा 3/5, ये आप समझिएगा, समझिएगा, 5 से 5 कट गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार आपको समझना होगा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है इसका बनाने का, तो शॉर्ट तरीका ये है, आप देखो, ये देखो ऊपर में एक संख्या आपका लिखा हुआ 5 है, ये हमारा क्या है अंश, कोई भी संख्या एगो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है अंश होता है, इसका नीचे में एक आप दे के हर बना सकते हैं, राइट। कुछ भी आपका संख्या, कोई भी संख्या आपका लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ, तो ये क्या है अंश है ना, इसका हर क्या है बताओ, तो हर बोलेंगे क्या 1,
तो देखो ये ऊपर में है ना मेरे प्यारे बच्चों 5 केवल लिखा हुआ है, मेन बटा है ना ये, ऊपर में 5 है, तो ये क्या है अंश है, क्या है? तो अंश में जो है ना हर को गुना करो, जस्ट उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? हर, ये आपका क्या हर ना है, तो हर गुना किसमें होगा बोलो? अंश में। यानी 3 को गुना किससे करेंगे? 3 पछे 15, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या हो 15 बट्टा कितना, फिर 5 से काटेगा आंसर आ गया 5 तिया 15, फिर आप काट दो 5 तिया कितना 15, यानी कितना आ गया बोलो? 3 आ गया। कोई दिक्कत है ना? चलो दूसरा आप एग्जांपल दो, देखो यहाँ 3/2 है, फिर आपका मान लेते हैं 5/2 आ गया, इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल कैसे करेंगे? तो वही काम करेंगे, अंश को आप हर से गुना करो, हर को किससे गुना करेंगे? अंश से। जस्ट आप उल्टा गुना करो, चलो गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे? देखो हर, ये हर है ना, ऊपर में गुना करना, नीचे नहीं लाना, ऊपर में। ये हर है तो गुना कहाँ होगा? अंश में। ऊपर वाला ये अंश है, ये हर है, ये अंश ये हर नीचे में है, तो हर गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों किससे बोलो? अंश में। ये 2 गुना होगा, 2 तिया कितना हो गया? 6 हो गया 6। फिर ये अंश है तो गुना कहाँ होगा? हर में, है ना? बटा दे दिए हैं, 5 गुना कितना हो गया? आगे बस समझ में? चलो अब देखो फिर देख लो, 3/2 है, फिर बटा क्या है? 7, ऐसे है। मेन बटा हमारा ये बड़ा वाला है ना? तो कैसे गुना करेंगे? ये अंश है, ये अंश है, केवल 7 लिखा हुआ, देखिए क्या है? अंश। तो अंश है तो किसमें गुना होगा बोलो? हर में, है ना? हर में गुना होगा, तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 3 बटा कितना 7 गुना कितना मेरे प्यारे बच्चों? लिख सकता है कि नहीं? चलो ये क्लियर हो गया है उम्मीद करते हैं, तो अब आते हैं हम हिसाब पे। चलो, है ना? अंश को हर से गुना, हर को अंश से गुना। इसका बेसिक भी बता दिए हैं क्या है, कैसे बनाना है बेसिक। बटा का मतलब होता है क्या है? बटा का मतलब भाग होता है। चलो यहाँ पे सबसे पहले आप मानो, यानी यहाँ पे लिखेंगे सर हल कर रहे हैं, इसमें हल लिख दो आप, है ना? चलो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर से ए वन क्या है बोलो? 2/3, है ना? बी वन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5/3, है ना? और सी वन कितना है बोलो? 7 है। हाँ, C1 आपका कितना है? ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? ये ध्यान रखना। चलो C1 कितना है बोलो? चलो A2 आप मान लो, A2 कितना है बोलो? 9 है ना? B2 कितना है बताओ? माइनस का 10 है, और C2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करेंगे सर तुलना करेंगे, तुलना। चलो तुलना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तुलना, तुलना करते हैं तुलना। चलो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे A1/A2, A1/A2। A1 का मान कितना है सर? 2/3, ये A1 का मान है ना, बटा मेन बटा बड़ा आप दो, है ना? ये A1 अभी लिखे A1, A2 का मान कितना है बोलो? 9 है, 9 है। तो इसको हल कर लेगा, है ना? ये देखो नीचे खाली लिखा हुआ 9 है, तो ये क्या अंश है? अंश किसमें गुना होगा? हर में। यानी लिखेंगे ऊपर तो 2 2 रहेगा, 9 तिया कितना हो जाएगा? 7। 9 तिया कितना हो गया? चलो अब आगे हल करो B1/B2। B1 का मान कितना है बोलो? 5 बटा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पहले आप लिखो शर्त को, B1/B2। B1 का मान कितना है? 5/3, मेन बटा बड़ा, है ना? और B2 का मान कितना है? -10। अब क्या करेगा ये? -10 किसमें गुना होगा? 3 में। ये अंश है तो ऊपर में किसमें गुना होगा? हर में। ये हो गया 5 बटा माइनस का कितना मेरे प्यारे बच्चों? 30 हो गया। चलो ये आपका कट रहा है तो इसको काटो, 5 से कम 5, 5 6 कितना, है ना? इसको लिखेंगे क्या, है ना? लिखो, माइनस ऊपर करके लिखते हैं, -1/6। अब तुम ही लोग देखो, क्या यहीं पे आप देख लो, क्या दोनों बराबर है? ये A1/A2 का मान है, ये B1/B2 का मान है। क्या आप देखो दोनों बराबर दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो यहीं पे इसका निष्कर्ष आप लिख दीजिए। लिखेंगे सर चूंकि A1/A2 मेरे प्यारे बच्चों बराबर नहीं है B1 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए क्या होगा? इसलिए ये क्या होगा, इस कंडीशन में कितना हल होता है? एक हल। केवल कितना हल होता है? एक हल होता है, एक हल। इसलिए क्या होगा? तो सर ये संगत होगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? संगत होगा। है बस समझ में? संगत होगा, बस यही निष्कर्ष लिखना है, संगत होगा। चलिए 3 हो गया है। अब देखते हैं, अब हम लोग 4 नंबर। चलो 4 नंबर में देखो फिर हल करेंगे फटाफट। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना है बोलो? ये समीकरण हमारा 2 है। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे आप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे A1 कितना है बोलो जी? 5 है ना? C1 कितना है बताओ?
माइनस का 3 है और C1 कितना मेरे प्यारे बच्चों 11 A2 आप मानो समीकरण 2 से है ना। A2 क्या है सर माइनस का 10 है ना। B2 क्या है ये है और C2 क्या है बोलो माइनस का 22 है। चलो हम लोग तुलना करना प्रारंभ करते हैं। तुलना करते हैं चलो सर क्या करते हैं सर तुलना करेंगे तुलना। चलो पहले क्या लिखेंगे आप तो लिखेंगे A1 बट्टा क्या मेरे प्यारे बच्चों A2। A1 का मान क्या है 5 है। A2 का मान क्या है माइनस का 10। ये कट रहा है इसको आप काटो है ना। 5 एकम का 5 5 दुना 10। माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं ऊपर है ना। माइनस 1 बटा ये क्या आ गया 2 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं B1 बटा B2। B1 बटा क्या है B2। B1 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3 है और B2 का मान क्या है 6। ये भी कट रहा है इसको भी आप काटो 3 एक कम 3 3 दुना 6। ये भी आपका आ गया माइनस 1 बटा 2। ये दोनों बराबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग हम बिल्कुल ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्या C1 बटा क्या मेरे प्यारे बच्चों C2। C1 का मान क्या है सर 11 और C2 का मान है माइनस का कितना 22। चलो इसको हम लोग काटते हैं 11 कम 11 11 दूना कितना 22। ये भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1 बटा 2। आया कि नहीं आया कि ना देखो माइनस वालों को काटेंगे माइनस में ना आएगा जी। चलो अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या निकला तो निष्कर्ष निकला सर चूंकि देख पा रहे हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा क्या B2 अब बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों है ना C1 बटा C2 है सर C2 है। ये हमारा निष्कर्ष है कि नहीं। तो इस कंडीशन में अगर रहेगा तो क्या होगा तो लिखेंगे सर इसलिए है ना इसलिए क्या होगा बोलो अनगिनत हल होता है। हल क्या होता है इस कंडीशन में हल क्या होता है अनगिनत। और जब अनगिनत हल है तो इसलिए ये क्या होगा संगत होगा सर संगत होगा। क्या होगा जी संगत होगा संगत होगा। इसलिए क्या होगा संगत होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग है नंबर क्या है 5 है ये आखिरी है क्या। चलो हाँ नंबर 5 देखिए लेते ये आखिरी है। चलो सही हो रहा ना सबका जी। चलो लिखेंगे यहाँ पर क्या हल क्या लिखेंगे जी है ना। हल में क्या करने वाले हैं सबसे पहले मानेंगे क्या A1। A1 क्या है इसमें बताओ x के साथ क्या है 4/3। इसको समीकरण 1 मान लो ये है ना। ये समीकरण हमारा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 1 है। ये समीकरण कितना है बोलो समीकरण 1 से मानेंगे A1 कितना है बोलो 4/3 है ना। B1 कितना है बोलो है ना। B1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों B1 कितना है सर 2 है और C1 कितना है बोलो 8 है ना। A2 आप मान लो A2 कितना है बोलो है ना 2 है और B2 क्या है बोलो 3 है और C2 क्या है बोलो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम लोग करेंगे सर तुलना करेंगे तुलना। चलो तुलना करते हैं। लिखेंगे A1 बटा मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलो A2 करते हैं रे। A1 का मान कितना है 4/3 है 4/3। A2 का मान क्या है 2 है। ये देखो दो अंश है ना। ऊपर देखो 4/3 है यानी अंश हर दोनों है। नीचे में क्या हर है तो हर किसमें गुना होगा सॉरी अंश है नीचे अंश किसमें गुना होगा हर में। तो ये सीधा हो जाएगा सर ऊपर 4 ये 2 जाके गुना होगा किसमें 3 में 2 तिया कितना 6। ये कट रहा आप इसको काटो। चलो काटते हैं 2 दूना 4 2 तिया 6 यानी कितना आ गया बोलो 2/3 आ गया 2/3 आ गया। आगे हम लोग तुलना करेंगे B1 बटा क्या है बोलो सर B2। B1 बटा क्या है B2। B1 का मान कितना है 2 2 बटा क्या है 3 है ना जी। तो डायरेक्ट ये कटेगा नहीं। लेकिन अब देखो दोनों बराबर है क्या तो बिल्कुल दोनों क्या है बराबर। तो दोनों जब बराबर है तो हम क्या बढ़ेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग तुलना करेंगे सर C1 बटा C2। C1 बटा C2 C1 का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों C1 का मान है सर 8 और C2 का मान कितना है 12। इसको आप काट दो है ना 4 दूना 8 4 तिया कितना 12 यानी कितना आ गया बोलो 2/3। फिर तीनों क्या हो गया बराबर है ना। तीनों क्या हो गया फिर आपका तीनों देखो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों तीनों क्या है बराबर। तो तीनों जब बराबर है तो इसका निष्कर्ष क्या होगा तो सर इसका निष्कर्ष होगा यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर से चूंकि A1 बटा क्या है जी A2 बराबर है B1 बटा B2 अब बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों C1 बटा C2 है। ये बराबर है तीनों बराबर है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा है ना। इस कंडीशन में क्या होता है अनगिनत हल। और जब अनगिनत हल हो रहा ये क्या होगा सर संगत होगा संगत होगा संगत होगा संगत होगा कि नहीं बताओ संगत हो जाएगा।
सही है सबका? देख लो अच्छा से। नहीं समझ में आता है तो बढ़िया से समझ लो। मेन आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना? 5/2 है, बटा 3/क्या है? 2। ये गुना हर है तो गुना अंश में होगा, अंश है तो गुना हर में होगा। इसका अगर उत्तर हम लिखना चाहें तो 2 पचे कितना होगा? 10, है ना? 3 दूना कितना होगा? 6। अगर 7/3 है, बटा 6 है, ये अंश है तो गुना कहाँ हो जाएगा? अंश है, हर है ही नहीं। सिंपल कोई एक संख्या लिखा हुआ तो अंश है। इसका आंसर होगा 7 बटा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 18 होगा, है ना? अगर इस प्रकार है 5 बटा, है ना, 2/7 है, ये सीधे ये हर है, कहाँ गुना होगा? अंश में। अंश में, है ना? जस्ट उल्टा गुना होता है। ऊपर लिखा हुआ था अंश है। 7 पचे कितना होगा? 35। 35 बटा कितना होगा? 2 होगा, 2 होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखो क्या प्रश्न बोला गया है। 4 नंबर में क्या बोला गया है ना? 4 नंबर में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों समीकरणों के युग्मों में से कौन सा कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है? उसे हल करना है। बोला गया निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? संगत है या, पहले आपको ये परिचय करना है, ये पहचानना है कि कौन संगत है, कौन क्या है? असंगत है। और संगत जो रहेगा उसको हल करेंगे, क्या बोलो? ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। जो संगत रहेगा, और असंगत रहेगा तो वही छोड़ देंगे, है ना? चलो फिर वही काम करेंगे हम लोग। फिर आप लोगों को नंबर 1 को हल करना है। चलो नंबर 1 कैसे हल करेंगे? चलो हल करते हैं, है ना? नंबर 1 को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? हल लिख लेते हैं समीकरण यहाँ। x प्लस क्या है? y बराबर का कितना है? 5। ये आपका समीकरण क्या है? 1 है। दूसरा क्या है? तो 2x प्लस का 2y है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर का 10 है। ये समीकरण क्या है? बोलो। ये समीकरण 1 है। नंबर 1 को हल कर रहे हैं, नंबर 1 वाला, नंबर 1 के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, है ना? समीकरण 1 पहला, ये 1 है ना? 1 है, और ये समीकरण क्या है? 2 है। चलो हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे क्या? a1 ना जी। a1 कितना है बताओ? x के साथ क्या है? x के साथ कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, 1 है ना जी। b b1 क्या है? बोलो। y के साथ कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। c1 क्या होगा? बोलो। 5 होगा। 5 है कि नहीं? बताओ। अब a2 मानो, a2 समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 2। ये 2 हो गया। b2 क्या होगा? बोलो। b2 क्या है? y के साथ क्या है? 2 है, तो 2 हो गया। c2 क्या है? बोलो। c2 क्या हो गया? 10। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? सर अब हम लोग करने जा रहे हैं तुलना मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? बोलो जी। तुलना। तुलना करो, तुलना। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a1 बटा a2। चलो a1 बटा a2, a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? 2। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलो ये a1 बटा a2 आ गया। अब मेरे पास इधर जगह है, आगे करते हैं क्या? तो आगे आप करो b1 बटा क्या? b2। चलो b1 बटा b2, है ना? b1 का मान कितना है बताओ? 1 है सर, 1। अब b2 का मान क्या है? 2 है, 2। चलो ये दोनों आपका बराबर हो गया। तो तीसरा भी चेक करना होगा हम लोगों को। चलो तीसरा भी चेक करते हैं। c1 बटा क्या मेरे प्यारे बच्चों? c2। c1 का मान कितना है सर? 5 है, और c2 का मान कितना है? 10 है। ये कट रहा है, इसको आप काटो। कट रहा कि नहीं? काटो। 5 एक कम का 5, 5 दूना का 10, यानी 1 बटा कितना आ गया? 2। अब देखो तीनों बराबर आ गया, तो पहले आप इसका निष्कर्ष लिखो। तो लिखेंगे सर यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या? c2। यानी तीनों क्या है सर? तीनों क्या है? बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो इसलिए होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? बोलो। इस कंडीशन में क्या होता है? अनगिनत हल। और अनगिनत हल के कंडीशन में क्या बोलेंगे? संगत है। क्या बोलेंगे? बोलो। संगत है, संगत है। संगत होगा, क्या होगा? हाँ संगत होगा, संगत होगा। संगत है। लो, अब जब संगत है तो आपको क्या करना होगा? ग्राफीय विधि से हल करना होगा, है ना? ग्राफीय विधि से हल करना होगा। और फिर ग्राफ ग्राफ वाला विधि तो कैसे हल करते हैं मालूम है ना? चलो चलो हल करते हैं। ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बोलो। समीकरण 1 से। समीकरण समीकरण 1 से। चलो समीकरण 1 वाला एक डिब्बा बनाओ। इसमें हम लोगों को 2 गो हल लिखना है। इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? बोलो। सर इसमें 2 हल लिखना है। ये x है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? y है। चलो समीकरण 1 को पहले आप यहाँ पे लाओ। समीकरण 1 क्या है आप देखो।
और समीकरण एक क्या था, किसी को याद है जी? एक्स प्लस वाई बराबर क्या था? चल नहीं रहा, हैंग कर गया। एक्स प्लस वाई बराबर 5 था। देखो ना किताब में तो दिया हुआ है ना समीकरण एक को, देखो जी। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? ये हमारा क्या है? समीकरण एक है ना। समीकरण क्या है? एक है। चलो अब यहां से क्या करते हैं, यहां से करते हैं हम लोग है सर, एक्स बराबर या वाई बराबर क्या करते हैं, अपने मन से सोचते हैं, है कि नहीं? सोचते हैं ताकि दूसरा हल निकल जाए, है ना। चलो आप सोचो यहाँ पे क्या रखेगा बोलो, ये तो सिंपल ढंग से है, कुछ भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे सर एक्स बराबर क्या ले बताओ, जीरो। जीरो इज द बेस्ट, है ना, डिजिट। चलो एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जीरो लेने पर एक्स बराबर जीरो। चलो तो बाबू एक्स बराबर हम जीरो लिए तो एक्स की जगह क्या रखेगा बोलो, जीरो। यहाँ पे जीरो रखेंगे सर, प्लस का क्या है वाई बराबर का क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब जीरो जोड़ेंगे वाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई तो वाई हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग लिए एक्स बराबर जीरो सर, तो वाई बराबर कितना आया बोलो, भर दो। पुनः फिर हम लोग फिर हम आप सोचिए एक्स बराबर अब क्या लेते हैं, पुनः एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या लेंगे बताओ, दो ले लो, तीन ले लो, जो मन करता है ले लो, है कि नहीं? कितना ले लो, दो ले लेते हैं, कुछ भी लेगा मान निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण बहुत सिंपल है। एक्स प्लस वाई कुछ भी इधर लेगा उधर जाके घटेगा। अगर एक्स बराबर दो लेता है, यहाँ पे दो बैठेगा, दो उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, यानी दो लेगा तो तीन आएगा, सिंपल बात है ना। पुनः एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना लेने पर, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, पुनः एक्स बराबर, है ना, दो लेने पर, दो लेने, है ना। चलो चलो आप दो को लो, एक्स बराबर दो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक्स के जगह यानी दो रखेंगे, प्लस का क्या होगा बोलो, वाई बराबर का कितना है बोलो, आज आप दो को उधर भेजेंगे, इधर वाई है, वाई है, दो इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 2 बटा 3 लिए थे एक्स बराबर सर दो, तो वाई बराबर कितना आया, 3 आया, 3। ये समीकरण एक का है, समीकरण एक का हल इसलिए दे दिए। चलो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो से, समीकरण दो से, चलो समीकरण दो से, समीकरण दो को आप लाओ, है ना। ये आपका बनाने का सही तरीका, समीकरण दो से, है ना, समीकरण दो से। चलो समीकरण दो वाला भी एक डिब्बा बनाओ, समीकरण दो वाला भी वो क्या करेंगे बोलो जी, डिब्बा बनाएंगे, बोलता का है ना, ये एक्स है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है वाई। चलो समीकरण दो को आप लाओ, समीकरण दो अब यहाँ से देख लेते हैं, समीकरण दो आपका क्या है, यहाँ देखो, है ना, दो एक्स प्लस दो वाई बराबर कितना है 10। समीकरण दो है, दो एक्स प्लस का दो वाई बराबर का कितना 10 है मेरे प्यारे बच्चों, ये समीकरण आपका दो है। चलो इसमें आप सोचो अब, है ना, एक्स बराबर क्या लेंगे, जीरो ले लो, है ना, जीरो लेंगे, एक्स बराबर जीरो लेंगे बबुआ, यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे, दो को क्या करेंगे गुना करेंगे, जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो। अब बचेगा दो वाई, दो को उधर भेजेंगे, क्या है इधर गुना में उधर जाएगा क्या होगा बटा, कितना आएगा 5। क्लियर हुआ ना? सोचो पहले, पहले मन में हल कर लो पहले आप मन में हल कर लो, है ना। यहाँ पे लेंगे क्या बोलो, एक्स बराबर चालू करो गैस फैन। एक्स बराबर जीरो लेने पर, एक्स बराबर जीरो लेंगे, यहाँ पे दो है, एक्स की जगह क्या रखेंगे बोलो, एक्स बराबर जीरो ना लिए जी, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा दो वाई, अब बराबर का कितना है 10। चलो इसको दो को जीरो से गुना करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, क्यों लिखेंगे जीरो को मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, दो वाई बराबर कितना बोलो 10, और वाई बराबर कितना बोलो 10 बटा कितना दो, 10 बटा कितना दो। अब यहाँ से ये कट जाएगा, दो पछे का कितना 10, यानी वाई बराबर कितना आ गया बोलो 5 आया। लिए थे एक्स बराबर जीरो सर, और वाई बराबर कितना आया 5 आया, आया ना। फिर एक हल को आप ढूंढो, चलो लिखते हैं पुनः यहाँ पे, पुनः क्या ले बताओ, एक्स बराबर क्या माने, एक्स बराबर या वाई बराबर कुछ भी सोच सकता है। चलो कितना ले बोलो, अगर एक लेंगे, एक्स बराबर क्या लेंगे एक, है ना, दो भी ले सकता है, जो भी लेता है, जो भी मन करता है वो ले सकता है कि नहीं, दो भी ले सकता है। एक लेंगे तो दो एक काम, और दो जाग उधर घटेगा, 8 बचेगा, फिर 8 को दो काटेगा यानी 4 आएगा। अगर दो लेंगे एक्स बराबर, ये दो दुना कितना होगा 4, और 4 उधर जाके घटेगा तो 6 आएगा, और 6 को 2 से काटेगा तो कितना आएगा 3। चलो दो लो, है ना, दो ही लेते हैं, पुनः एक्स बराबर क्या मेरे प्यारे बच्चों, दो लेने पर कितना लेंगे बताओ, दो लेने। चलो पुनः एक्स बराबर सर दो लेने पर दो, है ना, दो लेंगे, यहाँ पे दो है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स के जगह कितना बोलो दो, प्लस का कितना बोलो दो वाई, और बराबर का कितना बोलो
हो गया ना जी। अब देखो 2 दूना कितना होगा बोलो 4 प्लस का कितना 2y बराबर का कितना। अब 4 को उधर भेजो आप 2y बराबर क्या है 10 है 10 ये 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब 2y बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ से आप है ना y बराबर निकाल दो y बराबर क्या हो जाएगा तो इधर 6 है सर 2 इधर गुना में इधर गया तो बटा में है ना। चलो अब इसको काटो आप 2 दिया कितना जी 6 y बराबर कितना आ गया बोलो 3। चलो लिए थे सर x बराबर 2 है अब y बराबर कितना आ गया 3 आ गया 3। चलो ये समीकरण 2 का है सर हल समीकरण 2 का है। अब समीकरण 1 का हल निकल गया समीकरण 2 का भी हल निकल गया है। अब आपको क्या खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है ग्राफ को पारना है कि नहीं। ग्राफ पारो चलो ग्राफ हम इसी हल से क्या पारेंगे सर ग्राफ को पारेंगे ग्राफ। चलो ग्राफ को लाते हैं। देखो ग्राफ दिख रहा है ना क्या कलर बिल्कुल चलो हाँ बिल्कुल देखेगा ग्राफ चलो। चलो ठीक है अब देखो आप मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ग्राफ को खींचते हैं देखो। देखो जी ग्राफ को देखो खींच से लेंगे यहाँ से। फटाफट देखो यहाँ है ना। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या ये है सर हमारा y ये है क्या सर y डैश इधर हमारा x होगा इधर होगा x डैश होगा। यहाँ पे सभी के लिए क्या होता है 0 यहाँ पे इधर 1 2 3 4 हाईएस्ट 5 है ना 5 तक रहने दो। यहाँ 1 है 2 है 3 है मेरे प्यारे बच्चों 4 है ये क्या है हर जगह इधर माइनस में आएगा y का मान आएगा कि नहीं बोलो है ना। इधर माइनस में आएगा यानी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का क्या 5। इधर हमारा माइनस में जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का मेरे प्यारे बच्चों 4 अब माइनस का क्या होगा सर 5। इधर प्लस में जाएगा है ना 1 2 है ना 3 इधर 4 है इधर क्या है 5 है 5। ये हो गया आपका क्या ग्राफ को हम लोग है ना खींच लिए हैं। अभी हम रेखा खींचेंगे इस पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान लेकिन है ना ग्राफ को हम लोग पार लिए हैं। इधर हमारा x है मेरे प्यारे बच्चों इधर x डैश है ना x का मान इधर जो है x का जो है इधर ऋणात्मक मान है इधर x का क्या है धनात्मक मान है। इधर नीचे में y का ऋणात्मक मान है ऊपर में y का धनात्मक मान। चलो अब यहाँ से समीकरण आप देखो समीकरण देखो क्या है सर x बराबर 0 y बराबर क्या है 5। समीकरण 1 के हल को देखो x बराबर 0 y बराबर 5। अब यहाँ पे लिखो x बराबर 0 x बराबर तो 0 यहीं पे है ना y बराबर 5 यहाँ पर नहीं जाएगा ये बिंदु हमारा यहाँ पे चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ चलेगा सर है ना ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये x बराबर 0 y बराबर 5 ये बिंदु हमारा यहाँ पे आएगा आएगा कि नहीं x बराबर 0 यहाँ पे है y बराबर 5 यहाँ पे आ गया। चलो अब आगे देखो दूसरा हल को देखो क्या है दूसरा है x बराबर 2 y बराबर 3 x बराबर 2 y बराबर 3 तो x बराबर 2 y बराबर 3 यानी बिंदु यहाँ पे आएगा कि नहीं बताओ है ना देखो x बराबर 2 y बराबर बिंदु आप ऐसा जगह दो ताकि दोनों मान को क्या करे है ना काट दे। देखो इधर आएंगे तो x बराबर 2 कट रहा ये y बराबर क्या कट रहा 3। अब आपका बिंदु ये बना दूसरा ये बना है ना तो आप क्या करेंगे ग्राफ को खींचेंगे कि नहीं ताकि दोनों बिंदु आपका क्या होना चाहिए कटना चाहिए है ना। इस प्रकार को हम लोग लाइन चलाएंगे कि दोनों क्या होना चाहिए दोनों आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सर दोनों कटना चाहिए दोनों कट गया कटा है कि नहीं अरे कटा है ना जी आप देख सकता है दोनों कट रहा। आप क्या करेंगे तो इस लाइन में जहां पे खाली स्थान आपको दिख रहा समीकरण लिख दीजिए समीकरण 1 था क्या था समीकरण 1 x प्लस का y बराबर का क्या था जी 5 था ये समीकरण का नाम लिख दिए। कहाँ का कटा तो ये सर कटा है x बराबर 2 और y बराबर कितना बाबू 3 पर और दूसरा जो कटा है यहाँ पे x बराबर पहले x का मान लिखो आप है ना 0 है दूसरा क्या है y बराबर 5 पर। चलिए अब समीकरण 2 वाला लाइन को आप खींचिए बाबू है ना समीकरण 2 वाला क्या है सर y x बराबर 0 y बराबर क्या है 5 x बराबर 0 y बराबर 5 देखिए x बराबर 0 तो यहाँ पे होगा y बराबर 5 यानी यहीं पे आएगा यहीं पे कहाँ पे आएगा बताओ है ना यहीं पे आया बिंदु एक बिंदु तो आपका यहीं पे आ गया है ना एक बिंदु आपका मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे आ गया पुनः फिर यहीं पे आ गया आया कि नहीं। चलो दूसरा देखो आप
दूसरा क्या है देखो, तो दूसरा देखो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। चलो खींचते हैं, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 है और y बराबर 3, यानी यहीं पे आ गया बिंदु ना, है यहीं पे बिंदु आ गया। तो जो रेखा दूसरी रेखा हम खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों रेखा इसी पे आ जाएगा, है कि नहीं। एक रेखा देखो गया है और दूसरा भी रेखा क्या आने वाला है इसी पर। तो इसका मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे हल क्या लिखने वाले हैं बोलो, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल है, क्या है जी, अनेक हल होंगे ना, हल होगा। बताओ, अब पता है ना कि एक ही रेखा पर बाबू अगर दूसरा रेखा चल जाए इसी प्रकार, तो इस प्रकार की रेखाएं कहलाती है संपाती। क्या कहलाती है, असंपाती के कंडीशन में हल क्या होता है, अनेक। किसी एक बिंदु पे कटता तो हम लिख देते उसका हल, x बराबर 0 y बराबर क्या 5, x बराबर 0 y बराबर 5। लेकिन कहीं एक बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये सीधे एक रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ गया है, एक रेखा जैसे आपका हरा कलर है और दूसरा रेखा इसी पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार। और इस प्रकार के रेखाएं क्या कहलाते हैं, तो संपाती कहलाते हैं, संपाती। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, ये बताए थे। इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, अतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। है बस, होगा कि नहीं बताओ, है ना। ये समीकरण एक का है बाबू, समीकरण दो भी इसी पे आएगा, तो हल क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। चलो, आपको अच्छे से समझना होगा, बढ़िया से, ठीक। चलो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है, 4 का नंबर कितना है, 4 का नंबर आपका बाबू कितना है, 2 है, 2 है। चलो 4 में कितना हिसाब है सर, 4 में 4 हिसाब है। चलो 2 को हम लोग हल कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 4 में देखो 4 हिसाब, 1 2 3, 2 को हम लोग हल करेंगे, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा। चलो नंबर 2 को हल करते हैं, फिर आपको करना क्या, वही जांच करेंगे संगत है या असंगत है। जब असंगत रहेगा तो हमको ग्राफ खींचना ही नहीं है, ग्राफ की विधि से हल करना ही नहीं है। जब संगत रहेगा तो बाबू तो ग्राफ तो खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलो क्या लिखेंगे, है ना, लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखने वाले हैं हल मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, हल में क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे a1, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है जी, ये समीकरण क्या है 2। हल में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या, a1, a1 क्या है बोलो, x का गुणा कितना 1, है ना। b1 क्या होगा बोलो, माइनस का 1, y का गुणा क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना जी। बोलते कान देखो, ये सब देखो बहुत बदमाश है जी, है ना। C1 क्या है बोलो, C1 सर 8 है, 8 है। चलो A2 क्या है बाबू बताओ, तो A2 आप कहेंगे सर x का गुणांक समीकरण 2 में 3 है। B2 क्या है बोलो, माइनस का 3 है। और C2 क्या है, 16 है, 16। चलो अब हम लोग तुलना करते हैं, क्या करते हैं जी, संगत और असंगत बताने के लिए सर तुलना करना पड़ेगा, तुलना क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। समझ में आया, वह क्या करना पड़ेगा, तुलना। हमको लगता है सभी से भारी जानता है, सब पर भारी लड़की भी है, दोनों पड़ेगा, गुलफ्सा है वो जासमीन, पढ़ने में। और ये लोग नहीं पढ़ रहे घर में, सब पढ़ने में बता रहे हैं, समझ में नहीं करता, बैठल कर देखो नहीं, ले नाम तुम्हारा भी, पढ़ने का मामला में बता रहे जी। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो तुम लोग जी, चलो तुलना करते हैं। A1 बटा क्या है A2, है ना। A1 का मान क्या है बोलो 1, A2 का मान कितना है बाबू 3, ये कटेगा नहीं। चलो अब दूसरा तुलना करो, B1 बटा क्या, जो फिर हलवा करना शुरू कर रहा ना, हो गया टाइम तुम लोग का। B1 बटा B2, B1 का मान क्या है बोलो -1, और B2 का मान कितना माइनस का। चलो ये देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट गया, यानी ये आ गया क्या 1/3, 1/3। चलो ये दोनों आपका बराबर है, इसीलिए हम तीसरा भी जांच करेंगे। चलो तीसरा जांच करो क्या, C1 बटा क्या मेरे प्यारे बच्चों C2। C1 का मान क्या है सर 8 है, और C2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आप इसको काटो, है ना, 8 एकम 8, 8 दूना सर कितना हो गया, ओ 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी क्या आ गया बोलो। तो हम देख रहे हैं, है ना, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो सर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे सर A1 बटा A2 है बराबर B1 बटा B2, ये दोनों तो आपका बराबर है।
लेकिन तीसरा क्या है, तीसरा बराबर नहीं, यानी C1 बटा C2 क्या है, बराबर नहीं है। इस प्रकार आया है सर, इस प्रकार दिख रहा है। तो बाबू इस प्रकार जब दिख रहा है तो क्या होगा बोलो, है इस प्रकार में कोई हल नहीं होता। और जब कोई हल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा बोलो, असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत होगा, है ना, असंगत होगा, असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। आ रहे हैं, हो गया ना, हो गया। जब असंगत होगा तो इसका क्यों ग्राफीय विधि से क्या हल करेंगे, जब संगत होगा तब ना ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसका उत्तर यहीं पे समाप्त होता है कि नहीं, ये भी हो गया। चलो इसी प्रकार आप लोगों को हम 2 नंबर बता दिए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों नंबर 3 है ना, नंबर 3 और 4 क्या है, तो नंबर 3 और 4 आपको क्या दिया जाता है, होमवर्क। नंबर 3 और क्या है, ये 4 दोनों क्या दिया जाता है सर, तो सर आपको दिया जाता है होमवर्क। पहले आपको जो है इन दोनों को जांच करेंगे, कौन संगत है, कौन जो संगत रहेगा उसका आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा, है कि नहीं, बिल्कुल एक एक लाइन करके। ये दोनों आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। बाकी फिर हम जो है कल प्रश्नावली 3.2 पुनः पढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश से पढ़ेंगे, है ना। चलो यहीं पे क्लास को आज समाप्त करते हैं, कल आपसे पुनः हम मिलेंगे।